हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो कि अक्सर मुझसे ये पूछते हैं कि हमें किसी ऐसे मुल्क का बता दें जहाँ पर हम जाएं, लेकिन उधर जाने के लिए हमें कोई वीज़ा वगैरह लेने की ज़रूरत ना पड़े, वहाँ जाने के लिए हमें कोई एम्बेसी के चक्कर लगाने की ज़रूरत ना पड़े, वहाँ जाने के लिए हमें कोई गर्मी में एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत ना पड़े, और वहाँ पर जाने के लिए हमारे पास सिर्फ पासपोर्ट बना हुआ हो और हमें कुछ भी ना चाहिए हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं जिस मुल्क के बारे में आपको बताऊँगा उसकी दो बहुत अहम बातें हैं। नंबर 1 तो ये कि इस मुल्क में जाने के लिए आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई गर्मी में एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एम्बेसी हर एक के शहर में भी नहीं होता। ज़्यादातर जो किसी भी मुल्क में एम्बेसी 1 या 2 शहरों में होता है, तो ज़्यादातर लोगों को अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ती है, अपनी जॉब से छुट्टी लेनी पड़ती है, या अपनी बिज़नेस कर रहे हैं दुकान बंद करनी पड़ती है, पूरा एक दिन निकालना पड़ता है एम्बेसी के लिए, दूसरे शहर जाने के लिए, और वहाँ जाके भी कोई गारंटी नहीं होती कि उनको वहाँ पर वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊँगा। इस मुल्क में जाने के लिए आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे इस मुल्क की सबसे बड़ी बात यह है, सबसे अच्छी बात ये जो कि दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं होती, कि इस मुल्क की शहरियत सिर्फ और सिर्फ आप 6 महीने में हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, इसकी नेशनलिटी, इसका पासपोर्ट, इसकी शहरियत आप 6 महीने में हासिल कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपको इस मुल्क की नेशनलिटी और शहरियत मिल जाए तो आप दुनिया के 65 मुल्कों में बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं। और जो 65 मुल्क हैं वो दुनिया के कोई छोटे मोटे मुल्क नहीं हैं, बड़े बड़े मुल्क हैं जहाँ पर आप इस मुल्क की शहरियत मिलने के बाद बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं। उसमें रशिया आता है, उसमें सिंगापुर आता है, उसमें हांगकॉन्ग आता है, और यूरोप के बहुत सी कंट्रीज़ आती हैं। दोस्तों, एक और इस मुल्क का एडवांटेज ये है कि अगर आपको यहाँ की शहरियत मिल जाती है तो आप ड्यूल नेशनलिटी रख सकते हैं। ड्यूल नेशनलिटी का मतलब ये है कि अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से हैं तो आप वहाँ की भी शहरियत रख सकते हैं और इस मुल्क की भी शहरियत रख सकते हैं। ये एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ये कौन सा मुल्क है, यहाँ पे आप बगैर वीज़ा के कैसे जाओगे, क्या 1-2 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। वीज़ा तो नहीं चाहिए, लेकिन 2-3 क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए वहाँ जाने के लिए, वो हम देखेंगे। इसके अलावा इस मुल्क में आप जाते हो तो 6 महीने में जो शहरियत और नेशनलिटी मिलती है उसके 3 तरीके हैं। तीनों तरीके मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि कोई भी एक तरीका अडॉप्ट करके आप 6 महीने के अंदर अंदर इस मुल्क की नेशनलिटी, शहरियत और पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। वो हम बात करेंगे, और हम ये भी देखेंगे इस मुल्क में आपको कौन सी जॉब मिल सकती है, कौन सा आप काम कर सकते हैं, और आखिर में कि इसकी सैलरी कितनी होगी, आप फैमिली को बुला सकते हो या नहीं बुला सकते। अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आपको 6 महीने में नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। और नेशनलिटी और शहरियत मिलने के जो 3 तरीके हैं, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको आगे बताऊँगा, लेकिन पहले मैं आपको इस मुल्क का नाम बता दूँ। इस मुल्क का नाम है कैप वर्दे। कैप वर्दे अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के बीच में एक आइलैंड कंट्री है। इन तीनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में आता है। आइलैंड कंट्री उस मुल्क को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। तो दोस्तों, कैप वर्दे की आबादी 6 लाख है, आबादी कम है, इसलिए यहाँ पे इन्हें वर्कर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो उन्होंने ये आपको एक सहूलत दी है कि आप 6 महीने में नेशनलिटी और शहरियत हासिल करें। उसकी वजह भी यही कि आबादी कम है। दोस्तों, कैप वर्दे जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक तो आपका पासपोर्ट बना हुआ हो, और पासपोर्ट ना सिर्फ बना हुआ बल्कि उसकी एक्सपायरी में कम से कम 6 महीने बाकी हों। ये ना हो कि आपने पासपोर्ट तो कभी बनवाया था लेकिन रखे रखे वो एक्सपायर हो चुका है। तो पहली चीज़ तो आपने ये देखनी है कि पासपोर्ट बना हुआ और एक्सपायर ना हो। दूसरी चीज़, आपका ऑनलाइन आपने कोई एयरलाइन की बुकिंग करानी है इधर जाने के लिए, वो टिकट होना चाहिए। तीसरी चीज़, ऑनलाइन होटल की बुकिंग करानी चाहिए। और आखिरी चीज़, इनविटेशन एक लेटर एक होना चाहिए इस मुल्क का। अब आप सोचेंगे कि यार इनविटेशन लेटर कहाँ से आएगा, मेरा तो वहाँ कोई जानने वाला भी नहीं है, कोई रिश्तेदार भी नहीं है। तो दोस्तों, इनविटेशन लेटर अमूमन जिस होटल में आप ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं वो 2-4 हज़ार रुपये और लेते हैं, और वही आपको इन्विटेशन देते हैं कि ये हमारे मुल्क में आ रहा है, हमारी होटल में स्टे करेंगे तो हमें इन्वाइट कर रहा है। तो दोस्तों, ये 4 चीज़ें होती हैं। आप कैप वर्दे के एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, चारों चीज़ें चेक होती हैं, उसके बाद आपको वहाँ पे तो एंट्री मिल जाती है। आप कैप वर्दे में दाखिल होते हैं। उसके बाद जो लोगों की प्रायोरिटी होती है, लोगों की जो सबसे अहम जो सबसे चीज़ होती है लोगों के लिए, वो ये कि इस मुल्क में हम 6 महीने में शहरियत और नेशनलिटी हासिल करें। उसके 3 तरीके हैं, 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से आप नेशनलिटी और शहरियत हासिल कर सकते हैं, और तीनों तरीके मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 पे जो तरीका है वो है कि बाय मैरिज। बाय मैरिज यानी कि शादी अगर कोई कर लेता है वहाँ पे किसी लड़की से, किसी खातून से, तो वहाँ पे आसानी से आपको 6 महीने के अंदर शहरियत और नेशनलिटी मिल जाती है। अब वहाँ पे शादी करने के लिए पाकिस्तान और इंडिया के लोग हैं ज़्यादातर पेपर मैरिज करते हैं। वहाँ पे पेपर मैरिज बुरा नहीं समझा जाता। वहाँ की लड़कियाँ, वहाँ की ख़वातीन इसको एक मुआहदे के तौर पर लेती हैं, एग्रीमेंट के तौर पर लेती हैं और पेपर मैरिज कर लेती हैं। जब आप पेपर मैरिज कर लेते हैं या फिर आप हकीकी शादी भी कर सकते हैं, तो दोनों सूरतों में उसके बाद आपकी तस्दीक होती है, और जब आपकी
तस्दीक हो जाती है, रजिस्ट्रेशन हो जाती है वहाँ पे मैरिज काउंसिल में, तो उसके 6 महीने बाद आपको नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है और फिर आप दुनिया के 65 मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं और दूसरे ड्यूल नेशनलिटी भी रख सकते हैं। पहला तरीका तो बाय मैरिज। दूसरा तरीका ये है कि वहाँ पे अगर आप कोई बिज़नेस वगैरह कर लेते हैं, उस सूरत में भी आपको नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। अब बिज़नेस करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मिलियन रुपए हों, बिलियन रुपए हों, करोड़ों रुपए हों। अगर इतने आपके पास मिलियन, बिलियन और करोड़ों रुपए होते तो आप पाकिस्तान या इंडिया से वहाँ जाते ही नहीं। तो दोस्तों वहाँ पे अगर आप कोई छोटा सा भी कारोबार शुरू कर लेते हो, कोई छोटा सा ठेला भी लगा लेते हो, कोई छोटा सा ठिया लगा लेते हो, तो जब भी आपको नेशनलिटी और शहरियत वहाँ पे मिल जाती है तस्दीक के बाद कि यहाँ पे आप बिज़नेस कर रहे हैं। तीसरा तरीका ये है कि वहाँ पे अगर आप कोई जॉब वगैरह हासिल कर लेते हो तो उस सूरत में भी आपको नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। अब जॉब कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं कि दो तीन किस्म की जॉब्स हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे 6 लाख की आबादी है, वर्कर्स की बहुत कमी होती है। तो लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो हैं होटल और रेस्टोरेंट के मैदान में। होटल और रेस्टोरेंट की फील्ड में बहुत ज़्यादा जॉब होती हैं, साल भर जॉब रहती हैं और आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। होटल और रेस्टोरेंट में आप हर तरह की जॉब कर सकते हैं। इफ़ यू आर एजुकेटेड, अगर आप तालीम याफ्ता हैं तो उस हिसाब से आपको होटल में अकाउंटेंट की जॉब मिल जाती है, तमाम फाइनेंस संभालने की जॉब मिल जाती है, जितने फाइनेंशियल इशूज़ होते हैं उसको देखने की जॉब मिल जाती है, मैनेजर की जॉब मिल जाती है, कैशियर की जॉब मिल जाती है। लेकिन सेकंड नंबर पे अगर आपकी तालीम नहीं है लेकिन आप मेहनती हो, आप मेहनत करना जानते हो, मेहनत करके कमाना जानते हो, तो फिर आप होटल में वेटर की जॉब कर सकते हैं, रूम सर्विस की कर सकते हैं, बेल बॉय की कर सकते हैं, हाउस कीपिंग की कर सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ड्री का काम संभाल सकते हैं, गार्ड का काम संभाल सकते हैं। इसके अलावा होटल पर रिसेप्शन पे आप ड्यूटी दे सकते हैं, गार्ड की ड्यूटी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किचन में खाना बनाना आता है तो आप शेफ़ का काम कर सकते हैं या शेफ़ के हेल्पर का काम कर सकते हैं, किचन हेल्पर का काम कर सकते हैं, डाइनिंग एरिया में काम कर सकते हैं, वॉशिंग एरिया में काम कर सकते हैं। यानी गर्ल्स के होटल में मुख्तलिफ जॉब्स होती हैं, चाहे आप एजुकेटेड हों या एजुकेटेड नहीं हो, दोनों सूरतों में आपको जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, उनमें आपको एज अ सेल्समैन जॉब मिल जाती है, वहाँ के वेयर हाउस में जॉब मिल जाती है, वहाँ पे आपको कैशियर की जॉब मिल जाती है, अकाउंटेंट की जॉब मिल जाती है, इनमें आपको जॉब मिल जाती है। थर्ड नंबर पे यहाँ पे आपको फूड डिलीवरी की जॉब मिल जाती है, या फूड की बड़ी बड़ी चेन्स हैं उनमें खाना घरों और ऑफिस में पहुँचाना होता है, वो जॉब भी आप कर सकते हो। फोर्थ नंबर पे यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन के मैदान में जॉब मिल जाती है। अगर आपकी कोई एजुकेशन है, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, तो आपको जॉब मिल जाती है। और अगर आपकी एजुकेशन नहीं लेकिन आपको हुनर आता है, स्किल आता है, आपको प्लम्बर का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, गार्डनिंग का काम आता है, या फिर आपको फ़िशिंग इंडस्ट्री में काम आता है, फ़िशिंग इंडस्ट्री के हवाले से आपकी कोई एजुकेशन है, या फिर आपको तजर्बा है, या फिर तजर्बा एजुकेशन नहीं भी लेकिन आप फ़िशिंग इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको जॉब मिल जाती है। तो ये तमाम जॉब है। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो उसके बाद भी आप यहाँ पर नेशनलिटी के लिए दरख्वास्त दे सकते हो, आपको नेशनलिटी मिल जाती है। अब जैसा कि मैंने बताया 3 तरीके हैं जिनमें से आपको जो भी तरीका सही लगता है, समझ आता है, उससे आप नेशनलिटी और शहरियत के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। तस्दीक के बाद आपको 6 महीने में नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है तो फिर आप जैसे कि मैंने बताया दुनिया के 65 बड़े बड़े मुल्क हैं, जिनमें रशिया आता है, सिंगापुर आता है, हांगकॉन्ग आता है और यूरोप के बहुत से मुल्क आते हैं जहाँ पर आप बगैर वीज़े के जा सकते हैं, बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। तनख्वाह यहाँ उमूमन पाकिस्तानी रुपीज़ में 6 लाख रुपये माहाना और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 3 लाख रुपये माहाना तनख्वाह मिलती है। दोस्तों अगर आप बाहर जाना चाहते हैं और बाहर जाकर किसी अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं तो कैप वर्दे एक अच्छी चॉइस है, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जिनका पासपोर्ट बना हुआ है लेकिन वो वीज़े के लिए बहुत बार ट्राई कर चुके हैं लेकिन उनको वीज़ा नहीं मिल के दे रहा, उनको वीज़ा बहुत कोशिश के बावजूद भी नहीं मिल रहा, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी मालूमात आप गूगल के ज़रिए भी इस मुल्क के बारे में ले सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को एक ये अच्छा ऑप्शन दिया हुआ, अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो कैप वर्दे जाएँ, अपना और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इंपॉर्टेंट लिंक देखने तो नीचे वीडियो के दिए हुए हैं। थैंक यू।